बड़ी बेशर्म है मेरी बहन जो मुझसे बाप के जायदाद में हिस्सा मांगती है। मेरी स्क्रीन पर आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी। ये बहन थक हार कर अपने भाई के कदमों में आ गई। 20 साल से इसके तरले मिन्नतें कर रही है और कह रही है कि भाई मुझे मेरी जायदाद में से हिस्सा दे दो। यानी वो कुरान के अल्फाज कह रही है, मुझे मेरी जायदाद में से हिस्सा दे दो। यानी ये इस भाई की मलकियत नहीं है, इसकी जाती कमाई हुई दौलत से कमाई हुई इसकी मलकियत नहीं है, इसकी जायदाद नहीं है। यानी वो इस बच्ची की यानी इस औरत की और इस लड़के की बाप की कमाई हुई कमाई और वो जायदाद जिस पे बहन का भी हिस्सा है जो कुरान कहता है। और वो आज 20 साल थक हार कर अपने भाई के कदमों में आ गई। अलमिया है हमारे इस माशरे का, चाहे वो किसी भी यानी कौम से ताल्लुक रखने वाले हो, पठान हो, सिंधी हो, बलोच हो, किसी भी कौम से ताल्लुक रखने वाले हो, बहनों को हिस्सा नहीं देते। और बहनों को एक अल्फाज कहते अक्सर, मेरी बहन मैंने ये जायदाद बेची तो मैं आपको हिस्सा दूंगा। मैं तो बेच ही नहीं रहा हूँ, जब मैं बेच ही नहीं रहा हूँ तो मैं आपको जायदाद में कहां से हिस्सा दे। कमाल है। फिर जब तुम बूढ़े होते हो, तुम्हारे बच्चे बड़े होकर उसी घर में रहते हैं, तो क्या तुम्हारा बनता है? कुरान से बगावत करके भी किसी ने इज्जत और शोहरत कमाई है, कुरान से बगावत करके भी किसी ने अपना घर को जन्नत बनाया है, कुरान से बगावत करके भी वो कोई दिली सुकून के साथ खुश रहता हो। आप अपनी जिंदगियों में देख लो, जिन भाइयों ने अपनी बहनों का हिस्सा खाया है, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह को गवाह बना के बताओ कि उनके ज़हनों में, दिलों में, घरों में सुकून नहीं होगा। बर्बाद होंगे वो लोग जो कुरान से टकराते हैं, बर्बाद होंगे वो लोग जो अल्लाह से टकराते हैं, बर्बाद होंगे वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए पैगामात से टकराते हैं। मेरी बहन का, मेरे इन बच्चियों का तो बड़ा हिस्सा बताया गया। और ये उस माँ बाप की भी पकड़ है जो अपने जिंदगी में अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते और इन सांपों को, यानी अपने बेटों की बात कर रहा हूँ, जो अपने बेटे जो उनके सांप होते हैं, उन जानवरों के लिए, उन सांपों के लिए जायदाद छोड़ के जाते हैं और कहते हैं बहनों को हिस्सा देंगे, और उनके जहनों में भी नहीं होता। मैं आपको सीधा बात बताऊं, अपने जीते जी अपने बेटियों को हिस्सा ना देने की वजह ये भी जलेंगे जहन्नुम में। वो फिर यार कमाल की बात, कुरान कहता है हिस्सा है और ये माशरा इस तरह का है कि बेचा नहीं है। ओ भाई तू 100 साल नहीं बेच तो क्या करी तेरी बहन? कब्र जाके वहां लानत लगा दे। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, उस रब को गवाह बना के कहता हूँ, उधर की अदालत बयान नहीं की जा सकती। आपको मजाक लगता होगा, आपको ये हक खाकर आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने ढिकार तो नहीं मारा, पर मैंने बड़ा समझदारी वाला काम किया। अल्लाह की कसम, तुमने जो दुनिया के मुताबिक और तुम्हारे मुताबिक समझदारी वाला काम किया, तुमने जहन्नुम खरीदी, तुमने अल्लाह का अजाब खरीदा, तुमने अल्लाह के उस गुस्से को खरीदा तो कयामत के दिन से लेकर तुम्हारी कब्र तक तुम्हारी कब्र को जलाता रहेगा। खुदारा खुदारा, ये उन वालिदैन के लिए पैगाम है, भाई अपनी जिंदगियों में अपनी बच्चियों को खुद हिस्सा दो, वरना इन बेटों के, इन भाइयों के तौबा करो, मर जाएंगे। बस यही एक डायलॉग इनके पास हमेशा रहता है, मैंने बेचा नहीं, मैं बेच लूं तो बहन तुम्हारा हिस्सा बिल्कुल बनता है। ये कौन सा डायलॉग है? फिर निकलो इस घर से, इसको किराए पे दो इस घर को, चाहे वो लाखों रुपए का है, करोड़ों रुपए का है, चाहे वो 1 रुपए का है, इसको किराए पे चढ़ाओ, इसका किराया खुद लो और इसमें से किराया उस बहनों को भेजो, फिर तुम्हारी बात में ताकत होगी। और अगर तुम इस तरह की बातें कर रहे हो तो तुम न माशरे में किसी जरगे में, किसी जगह में, किसी मर्दों में बैठने के लायक नहीं हो, चाहे तुम अपने आप को मर्द मानते रहो। पर खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रब को गवाह बना के, कुरान से टकराने वाला ना मर्द है ना वो कोई शेर है, वो सिर्फ और सिर्फ वो जालिम, वो सांप है जो बहनों का हिस्सा खाकर उस पर जायदाद पे बैठकर डायलॉग बाजियां करता है। ये माफ करने वाला नहीं है, चाहे आप जितने भी ताकतवर हो जाए। ताकतवर तो खैर मेरा रब है, तुम्हारे पास क्या ताकत होगी? दांत में दर्द आ गए तो हाय हाय, कानों में दर्द आ गए तो हाय हाय सी सी, तो ये कोई ताकत तो तुम्हारे पास नहीं है। बड़ी बड़े दाढ़ियां रखकर, बड़े बड़े टोपियां पहनकर, बड़ी बड़ी तबलीगें करके, बड़े बड़े दावतें देकर, और अगर आप बहनों का हिस्सा खा के बैठे तो आप कुछ भी कर लें, अल्लाह की कसम पकड़ तो है। कुरान कहता है पकड़ है तो फिर है। अपने आप को इस जहन्नुम से निकालने के लिए उनका हिस्सा उनको दो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह से तौबा करो, अपनी बहनों से जाके माफी मांगो। और अगर ऐसा नहीं है, ये जो वीडियो के अंदर देख रहे हो, ये जो शख्स कर रहा है, तो
عذاب کا مزہ چکنا ہے، چاہے وہ والدین ہو جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگی میں حصہ نہیں دیا، اور چاہے وہ بھائی ہوں، جتنے اچھے ہو جائیں، جتنے نمازی، جتنے پرہیزی، جتنے بھی دعوت تبلیغ والے بن جائے، دینی کام کرنے والے بن جائے، قرآن کے خلاف جائیں گے نا تو ہلاک ہوں گے۔ بہرحال یہ ویڈیو آئی، بڑی دکھ ہوا مجھے، میرے ایک دوست نے بھیجا، بولے اجاز بھائی یہ دیکھیں۔ بہرحال اللہ پاک ہدایت دے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار باقی بہنوں کو حصہ دینا چاہیے، اور ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔